हेलो बच्चों, आज की हमारी थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व, या इसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। क्रमवाचक उपयोगिता का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे। तटस्थ वक्र होता क्या है? तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है या दिखाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि होती है। अब डेफिनेशन के आधार पर आगे चलेंगे। जैसे इसकी टेबल है, उपभोक्ता जैसे डेफिनेशन में दिया हुआ दो वस्तुएं हम लेते हैं, सेब और संतरा। दो वस्तुएं, अब वो कैसे खरीदता है, उसकी आय गिवन रहेगी, फिक्स रहेगी। वो अब उसी आय से उसने दो वस्तुओं को परचेज करना है, उनका उपभोग करना है। पहले वो खरीदता है संतरे 10 और उसके साथ एक सेब। ये पहला कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन। अब 10 संतरे और एक सेब खाने के बाद उसको जो संतुष्टि मिली, फिर वो अगले स्टेप पे जाता है। उसने एक सेब बढ़ा दी तो ऑब्वियस उसको संतरे कम करने पड़ेंगे क्योंकि उसकी आय स्थिर है, फिक्स है। उसने 3 संतरों का त्याग कर दिया। फिर उसने अगले स्टेप पे क्या किया, 3 सेब और फिर 2 संतरों का त्याग कर दिया। फिर अगले स्टेप पे 4 सेब और 1 संतरे का त्याग कर दिया। ऐसे उसके पास अलग अलग संयोग आ गए, अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ गए, ABCD। हर कॉम्बिनेशन से उसको बराबर की खुशी, बराबर की संतुष्टि मिलती है। अब यहाँ क्वेश्चन रेज होता है, देखो ये वो क्या कर रहा है, पहले उसने 3 संतरे छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर 1 छोड़ा। इसको बोलते हैं वो प्रतिस्थापन कर रहा है, संतरे की जगह सेब का प्रतिस्थापन कर रहा है वो। और वो दर है जो ये दर देखो बेटा, 3 2 1, ये कैसी दिख रही है आप लोगों को? घटती हुई है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर तटस्थ वक्र में कैसी होती है? घटती हुई होती है। अब यहाँ क्वेश्चन रेज जो होता है वो होता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अक्सर कोई मोस्ट ऑफ द टीचर मैं जहाँ पढ़ी हूँ, शायद मेरे को वो टीचर नहीं मिले होंगे, मेरे टीचर बहुत अच्छे थे वैसे, फिर ये बात नहीं बता पाए मेरे को वो, या उन्होंने मेरे को नहीं बताई, या मेरे दिमाग में नहीं थी कि मैंने उनसे क्वेश्चन रेज नहीं किया, जो भी था। तो इसके पीछे क्या कारण था कि ऐसा क्यों हुआ? उसकी जो प्रतिस्थापन की दर है वो घटती हुई ही क्यों है, बढ़ती हुई क्यों नहीं है भाई? उसने पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ऐसे संतरे क्यों नहीं छोड़े? उसने ऐसा ही क्यों किया? इसका कारण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाता है, कंज्यूमर किसी वस्तु को कंटिन्यूअसली यूज़ करता जाता है, उसकी वैल्यू, उसकी उपयोगिता उसके लिए कम होती चली जाती है। यहाँ उसका उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे वो संतरे को त्याग रहा है ना, तो संतरे की उपयोगिता उसके लिए बढ़ रही है। तो पहले उसने ज़्यादा संतरे छोड़ दिए, दूसरे स्टेप पे उसने देखा कि संतरा है तो उसके पास कम है, तो उसके लिए संतरे की उपयोगिता बढ़ गई, तो इसलिए उसने दूसरे स्टेप पे कम संतरे छोड़े। ऐसे तीसरे स्टेप पे उसके पास और कम संतरे रह गए, उसने फिर और कम छोड़े। इसका कारण ये नियम है कि जिसके कारण घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण जो प्रतिस्थापन की दर है वो कैसी होती है? तटस्थ वक्र में घटती हुई होती है। अब इसी टेबल पे बेस्ड हम डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस है जो हमारा, उस पर हम सेब लेंगे जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है। वाई एक्सिस पे हम संतरे लेंगे जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है, 2 का गैप कर देंगे। अब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 1 सेब के साथ 10 संतरे, ये पॉइंट बन गया। 2 सेब के साथ 7 संतरे, ये पॉइंट बन गया। 3 सेब के साथ 5 संतरे, ये पॉइंट बन गया। 4 सेब के साथ 4 ही संतरे, ये पॉइंट बन गया। इन पॉइंट्स को फ्री हैंड मिला देंगे। एक कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन या उन्नतोदर, मूल बिंदु से उन्नतोदर, ये है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से ये एक निकल के आया लाइन जिसका झुकाव मूल बिंदु की ओर है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो तटस्थ, ये क्वेश्चन आता है जो तटस्थ वक्र है उसका ढलान मूल बिंदु से कैसा होता है? तो कैसा होता है बेटा? मूल बिंदु से उन्नतोदर, कॉन्वेक्स। और वो किसके कारण होता है? घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण। तो ये आपको याद रखना है। ये ही 12th लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के। यहाँ से इसकी डेफिनेशंस, ये मूल बिंदु की ओर क्या होता है, तटस्थ वक्र में जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो कैसी होती है? घटती हुई होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।